नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं मई के राशिफल की। मई का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, ये हम आगे की वीडियो में जानने वाले हैं। तो कर्क राशि के जातक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो मई का महीना है, ये थोड़ा मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि आपके जो अधिकतर ग्रह हैं वो आपके दशम में गोचर कर रहे हैं। वहीं शनि आपके अष्टम में, केतु चतुर्थ में और 6 मई तक शुक्र जो हैं वो आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही 10 मई तक आपके ऊपर मंगल दोष का प्रभाव भी इस समय पर बना हुआ है। तो ग्रहों की जो दशा है वो इस तरीके से आपके लिए चल रही है। बृहस्पति का आपके 10वें भाव में गोचर हो रहा है, जो कि 22 अप्रैल से शुरू हो चुका है। हालांकि बृहस्पति अभी अपने प्रभाव देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि 15 मई तक वे अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। बाकी बुध भी आपके दशम में ही उपस्थित इस समय पर हैं। तो इस सब चीजों के प्रभाव से कर्क राशि वाले जातकों को उनके कार्य क्षेत्र या नौकरी में कुछ बदलावों का सामना इस समय पर करना पड़ सकता है। इसी के प्रभाव से आपको थोड़े करियर में दबाव को भी इस समय पर झेलना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा ग्रह आपके दशम में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो वर्क प्लेस है उसमें आपको थोड़ा सा दबाव तथा थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ सकता है। बृहस्पति के 10वें घर में होने के कारण कर्क राशि के जातकों को उनकी नौकरी में भी बदलाव के अवसर मिल सकते हैं, परंतु ये अवसर आपको 15 मई के बाद ही मिलने की उम्मीद है। 15 मई के बाद आप जो नौकरी में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट देने वाला हो सकता है। आपके लिए संभावनाएं और नतीजे कुछ बेहतर होते कार्य क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लेकिन आपको जो सतर्कता बरतनी है वो आपको मंगल से बरतनी है। आप घूमने फिरने के दौरान किन्हीं चीज़ों को खो सकते हैं, साथ ही आपका नुकसान भी इस समय पर हो सकता है। शनि आपके 8वें घर में मौजूद हैं, जिसके कारण आपका जो कुटुंब है, आपके घर परिवार के लोग, उनके बीच मतभेद हो सकते हैं। साथ ही आपको बिजनेस के क्षेत्र में भी इस समय पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 4थे घर में केतु भी इस समय पर चल रहे हैं। तो केतु के कारण भी आपके परिवार में कुछ अनबन की जो आशंका है वो बनी हुई है। साथ ही आपको इस महीने अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर आपको आँखों और दांतों से संबंधित कोई रोग होने की संभावना इस समय पर हो सकती है। आपको मानसिक शांति के लिए योग का सहारा अवश्य ही लेना चाहिए। बात अगर आपके स्पेसिफिक कार्य क्षेत्र की जाए तो बृहस्पति के प्रभाव से 15 मई के बाद कार्य क्षेत्र में आ रहे दबाव और बाधाओं का जो आप सामना कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी कमी देखने के लिए मिल सकती है। जो लोग अपनी नौकरी में किसी बड़ी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, थोड़े से बड़े ख्वाब अपनी नौकरी के लिए देख रहे हैं, उनके लिए जो समय है वो अक्टूबर के बाद उत्तम होने की आशंका है। हालांकि ये राशिफल जो है वो मई महीने का है, परंतु फिर भी मैं आपको थोड़ा आगे तक का अंदाजा दे देती हूँ। शनि इस समय आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसको हम कंटक शनि भी कहते हैं। कंटक शनि आपके लिए बहुत ही कठिन समय लेकर आए हैं। तो आप स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इस समय आपको अपनी नौकरी बदलनी पड़े या आपकी नौकरी किसी कारणवश छूट जाए। तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें।
मंगल भी इस समय पर थोड़े कमज़ोर आपके लिए चल रहे हैं। हालांकि 10 मई को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आपके अंदर ऊर्जा जो है वो अधिक हो जाएगी। परंतु इस समय पर आपको अपने थोड़े क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। 10 मई के बाद आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, तो इसका असर आपके कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से पड़ सकता है। तो आप 10 मई के बाद और अधिक सावधान हो जाएं। अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी निर्णय इस समय पर जल्दबाजी में ना लें। जब तक बृहस्पति अस्त अवस्था से बाहर नहीं आ जाते हैं, साथ ही राहु जो आपके दशम में बने हुए हैं उनका प्रभाव कम नहीं हो जाता है, आपको किसी तरह की भी नौकरी के क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र के क्षेत्र में बदलाव की जो बात है उसे अभी थोड़ा सा टालना चाहिए। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उत्साह से इस समय पर किसी भी निर्णय को नहीं लेना है, नहीं तो आपको धन हानि का सामना इस समय पर करना पड़ सकता है। आपको इस समय पर अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर का सामना भी बिजनेस के क्षेत्र में करना पड़ेगा। तो आप बिजनेस के क्षेत्र में अपनी रणनीतियों को बदलें ताकि आपका जो नुकसान है वो कम हो और फायदे की तरफ आप बढ़ सकें। बात यदि आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो ग्रहों के प्रभाव से कुछ ग्रह आपके लिए काफी प्रतिकूल चल रहे हैं और कुछ ग्रह अनुकूल हैं, परंतु फिर भी आपको ग्रहों के प्रभाव से इस समय खर्चों का बहुत अधिक सामना करना पड़ सकता है। तो आप खर्चों को विशेष रूप से नियंत्रण करके चलें, नहीं तो आपका धन जो है वो जुड़ने की बजाय जुड़ा हुआ धन खर्च हो सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए भी इस समय पर धन का जोड़ना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। इस समय पर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, साथ ही धन हानि की संभावना भी आपके लिए समय पर बनी हुई है। तो अपने खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाएं, खर्चों पर नियंत्रण रखें, साथ ही फिजूल खर्ची से इस समय पर आपको बचना चाहिए, नहीं तो आर्थिक नुकसान होने के भी आपके लिए पूरे योग बने हुए हैं। बात अगर आपके स्वास्थ्य की जाए तो केतु के चौथे घर में होने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी इस समय पर करना पड़ सकता है। साथ ही शनि भी आपके अष्टम में चल रहे हैं, तो हो सकता है आपका खर्चा आपके स्वास्थ्य के ऊपर हो, साथ ही आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर भी इस समय पर खर्चा करना पड़ सकता है। तो इस समय पर आपको अपने दांतों से संबंधित परेशानी या आंखों से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको इस समय पर सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपकी सेहत में परेशानियां इस समय पर खड़ी हो सकती हैं। बात यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की जाए तो इस समय वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के जो आपके स्वामी बनते हैं शनि, वो अष्टम में मौजूद हैं, जिसके कारण इस समय आपके वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। साथ ही आपके संबंधों में भी इस समय पर थोड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। परंतु प्रेम के क्षेत्र में जो आपके ग्रह बने हुए हैं, शुक्र इस समय आपके पंचम को देख रहे हैं, जिसके कारण आपको प्रेम के क्षेत्र में बहुत अधिक परेशानियों का सामना इस समय पर नहीं करना पड़ेगा। आपका जो प्रेम जीवन है वो काफी ठीक ठाक इस समय पर दिखाई देता है। हालांकि 6 तारीख के बाद, 6 मई के बाद जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपके 12वें घर में आ जाएंगे, तब भी आपके लिए समय थोड़ा ठीक ठाक ही रहने वाला है, क्योंकि शुक्र को 12वें का दोष नहीं होता है, बल्कि उन्हें 12वें घर में बल मिल जाता है। तो जो जातक इस समय शादी का विचार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद इस समय पर
नहीं है। तो आपको प्रेम के क्षेत्र को छोड़कर विवाहित जातकों को, साथ ही विवाह के इच्छुक जातकों को भी इस समय पर कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझकर लेना चाहिए, नहीं तो आपके लिए किसी भी तरह की परेशानी और झगड़े खड़े हो सकते हैं। तो आप थोड़ी शांति बनाए रखें, योग का सहारा लें, ताकि आपका जो आने वाला समय है वो सुखद हो। चिड़चिड़ेपन पे भी आपको थोड़ा सा इस समय पर काबू करना चाहिए। बात अगर आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन में भी इस समय पर आपके थोड़े तालमेल बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि 15 मई के बाद जब बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे और अपनी अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे, तो आपका पारिवारिक जीवन भी सुखपूर्वक चलने लगेगा। लेकिन 15 मई तक आपको विशेष रूप से अपने पारिवारिक जीवन तथा अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ताकि इन चीज़ों में आपको कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो आप अपने परिवार में भी शांति बनाए रखें, ताकि राहु केतु के कारण किसी तरह का विवाद आपके परिवार में जन्म ना ले। तो कर्क राशि वालों ये जातकों के लिए ये जो महीना है मई का, ये बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है। स्पेशली 15 मई तक आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। 15 मई के बाद जैसे ग्रह स्थिति बदलेगी तो आपके लिए जो फल हैं वो भी बदलते नजर आएंगे। आपको ग्रहों का थोड़ा अनुकूल प्रभाव 15 मई के बाद देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको यदि उपाय मैं कुछ बताऊं तो सबसे पहले तो आपको प्रतिदिन 20 बार ओम सोमाय नमः का जाप करना है, जो कि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा को मजबूत करेगा। साथ ही आप सोमवार के दिन चंद्रदेव के लिए व्रत भी रख सकते हैं और चंद्रदेव को दैनिक रूप से आप अर्घ दें और उनके दर्शन करें। इससे भी आपकी परेशानियां थोड़ी कम होती आपको दिखाई देंगी। तो मित्रों, ये था राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई के महीने का। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको सभी तरह के राशिफल, मासिक राशिफल, ग्रहों के परिवर्तन तथा साप्ताहिक राशिफल आदि उसके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो यदि आपकी भी रुचि इस क्षेत्र में है तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।